कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के कुछ चर्चित अभिनेताओं की और उनकी लैंडमार्क फिल्मों की, वो फिल्में जो उनके अभिनय की वजह से पहचानी जाती हैं। अब सवाल यह है कि हम इन नायकों का सिलसिला कहां से शुरू करें। वैसे तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और सभी ने अपने पसंदीदा हीरोज और उनकी लैंडमार्क फिल्म्स का जिक्र किया है। ये कमेंट्स हम कार्यक्रम में आगे चलकर शामिल करेंगे, लेकिन अभी शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला, और वो भी सन 1949 से। जरा बताइए कि वो कौन से अभिनेता थे जो वीरान हवेली में अपने पिछले जन्म की दास्तान खोजते हुए जाते हैं। और फिर होता है ये गाना। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है। माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, 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 आएगा। महल फिल्म का ये गीत आपने सुना। सन 1949 की ये फिल्म है और अशोक कुमार इसके अभिनेता थे। बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है और जिक्र किया है मधुबाला का भी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई 90 के दशक तक आप आएंगे क्या? तो इसका जवाब है कि इस कार्यक्रम में तो नहीं आ रहे हैं, आगे इस बारे में सोचेंगे। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इस थीम पर अभिनेत्रियों पर एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए जिनकी फिल्मों के कारण उनकी पहचान बनी है। जाहिर है आपने ये अंदाजा तो लगाया होगा कि जब हम हीरोज की लैंडमार्क फिल्म की परिकल्पना कर रहे हैं तो साथ में हमने
ये भी योजना बना ली कि हीरोइंस की लैंडमार्क फिल्म का भी कार्यक्रम किया जाएगा और इस योजना को आपने पहचान लिया है, ये अच्छा लगा हमें जानकर। एक श्रोता है जिन्होंने पूरी लिस्ट भेजी है। अशोक कुमार की आशीर्वाद, राज कपूर की आवारा, देव आनंद की काला पानी, राजकुमार की पाकीज़ा, पृथ्वीराज कपूर के लिए मुगले आजम, बलराज साहनी के लिए काबुली वाला, सुनील दत्त की यादें। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि आमिर खान मेरे पसंदीदा कलाकार रहे हैं और उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक 25 से 30 बार देखी थी और इसके अलावा उन्होंने और भी दूसरी फिल्मों का जिक्र किया है। एक और श्रोता है जिन्होंने राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त का जिक्र किया, मदर इंडिया का, और राजेंद्र कुमार के लिए धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई, आरजू, मेरे महबूब, घराना, जिंदगी वगैरह फिल्मों के नाम लिए हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुगल आजम पृथ्वीराज कपूर की लैंडमार्क फिल्म है, अशोक कुमार के लिए महल, हमने तो वो गाना बजा ही दिया, राजकुमार के लिए नीलकमल, जितेंद्र के लिए खुशबू वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट दी है। तो चलिए अब 1949 से हम 2 कदम आगे चलते हैं 1951 की तरफ। और जाहिर है कि 1951 वो साल था जिसने हिंदी सिनेमा को दिया एक बहुत ही अलग मुहावरा, एक नायक का। इस हीरो ने अपना सफर तो पहले शुरू किया था, लेकिन ये फिल्म बनी उसकी लैंडमार्क फिल्म। और अब इतना आसान सवाल पूछने के लिए आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत आसान फिल्म है तो बहुत आसान जवाब है, तो साथ में थोड़ी सी मुश्किल पेश करने के लिए आपसे कहते हैं बताइएगा इस फिल्म के लेखक का नाम, और कुछ श्रोता हीरोइन का नाम बताएं। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। भाई ये गाना
हुआ। और आवारा फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। जाहिर है कि हम राज कपूर की बात कर रहे थे और ये तो बहुत ही आसान बात थी कि आप ये पहचान जाते। ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये फिल्म लिखी थी और हमारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, वो हीरोज की लैंडमार्क फिल्में बता रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि राजकुमार साहब की बहुत सारी फिल्में आ चुकी थी, पर वक्त उनकी लैंडमार्क फिल्म बनी जिसमें उन्होंने कहा, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था आवारा में, ऐसा एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, राज कपूर, नरगिस, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, मुकेश। बिल्कुल सही बात आपने की है। और ये हो गई आवारा की बातें। सिनेमा में नई तकनीक और कला का इस्तेमाल और यथार्थवादी आभास, ये भी एक श्रोता का कमेंट है। ख्वाजा अहमद अब्बास, राज कपूर और नरगिस, ये जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जो गाना है, जाहिर है कि ये हिंदी सिनेमा की एक लैंडमार्क फिल्म है। 1951 से अब हम 1957 की तरफ जा रहे हैं। ये गाना हम प्ले कर रहे हैं। बताइएगा कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे और हम किस हीरो की बात कर रहे हैं कि जिनकी ये लैंडमार्क फिल्म बन गई और इस फिल्म के जरिए उनकी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा लैंडमार्क आया। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो
बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट आए मदर इंडिया के बारे में, सुनील दत्त की ये भी मिसाल फिल्म, और बहुत सारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है। नरगिस का भी जिक्र किया है श्रोताओं ने। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि आमिर खान उनके बहुत ही पसंदीदा हीरो रहे हैं और कयामत से कयामत तक के अलावा और भी फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने जॉय मुखर्जी, शागिर्द, ऋषि कपूर, बॉबी कुमार, गौरव, लव स्टोरी और सनी देओल, बेताब लिखा है। बहुत अलग अलग दौर के कलाकारों का जिक्र इन्होंने किया है। इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि अपने अभिनय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस कलाकार ने किया वो फिल्म लोगों को पसंद आई। कुछ ऐसी थी जिनके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। और इसके अलावा अपने अलग अलग पसंदीदा हीरोज और उनकी लैंडमार्क फिल्मों के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सुनील दत्त ने मदर इंडिया के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और एक के बाद एक हिट फिल्में देने की वजह से राजेंद्र कुमार जो है वो जुबली कुमार कहलाए थे। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने राजेश खन्ना की, उसके अलावा फिर संजीव कुमार की, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सलमान खान वगैरह की लैंडमार्क फिल्मों का जिक्र किया है। और इसके अलावा बलराज साहनी का जिक्र एक और श्रोता ने किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 1957 तक आ चुके थे और 1957 से 1960 बहुत दूर नहीं है। 1960 में एक ऐसी लैंडमार्क फिल्म आती है जिसके संवाद आज तक सभी को याद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के दीवाने हैं। बाद में इस फिल्म को, इसके कलर वर्जन को टॉकीज में प्रदर्शित किया गया था और बहुत सारे लोगों ने देखा था। आपकी भी यादें रही होंगी इस फिल्म के कलर वर्जन को देखने की। एक ऐसी फिल्म जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार मिलता रहा है और एक ऐसे अभिनेता जिन्हें हिंदी सिनेमा का अदाकारे आजम कहा जाता है। बताइए हम किन की बात कर रहे हैं? वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।
दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे, सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ हो जाएगा बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुगल आजम की हमने बात की और ये बात थी दिलीप कुमार की। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि दिलीप कुमार की ये लैंडमार्क फिल्म है और साथ में यहाँ पृथ्वीराज कपूर का भी जिक्र किया जाना चाहिए। अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर के संवादों की अदायगी का तरीका बेमिसाल था। बिल्कुल सही बात है। और दिलीप कुमार के लिए मधुमती, राम और श्याम, लीडर, बाकी उनकी नया दौर, तमाम फिल्मों को याद किया जा सकता है, पर ऐसा लगता है कि मुगल आजम से बढ़कर भला कौन सी फिल्म होगी। अब बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स में से कोशिश ये है कि ऐसे कमेंट्स जिनमें कोई दिलचस्प बात हो और कोई अलग मुद्दा हो उनको शामिल किया जाए। एक श्रोता लिखते हैं कि मदर इंडिया के लेखक, निर्माता, निर्देशक महबूब खान थे। सुनील दत्त ने इस फिल्म के सेट के दौरान लगी आग से नरगिस को बचाया था और बाद में दोनों का विवाह हो गया था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तब मैंने महबूब खान का नाम भी नहीं सुना था और मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने महान निर्देशक हैं। ये बातें हमारे दो अलग अलग श्रोताओं की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये मुगल आजम का न केवल हमने ब्लैक एंड व्हाइट संस्करण टॉकीज में जाकर देखा, बल्कि कलर संस्करण जब रिलीज हुआ तो हम वो भी टॉकीज में जाकर देख कर आए थे। इसके अलावा जितेंद्र का जिक्र एक श्रोता ने किया है। और आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा पूरा दायरा है कलाकारों का कि एक ही कार्यक्रम में सभी कलाकारों को शामिल करना मुश्किल है। 1960 से एक कदम आगे जब 1961 में आते हैं तो बड़ा कमाल हो जाता है। और वो कमाल यूं होता है कि जैसे ही हम इस गाने को बजाएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ हीरो का नाम नहीं लिखना है, हीरो के साथ उनकी हीरोइन का भी नाम लिखिएगा। और अगर आपको फिल्म का नाम, माफ कीजिएगा, निर्देशक का नाम याद हो तो वो भी जरूर लिखिएगा, यानी हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर का नाम लिखिएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए 1960 की आंधी, 1960 के तूफान के बारे में बात करने के लिए। आइए हम सब मिलकर बोलें, कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। भाई याहू करते हुए हम सन 1961 के आगे चलने के लिए तैयार हो गए। शम्मी कपूर और सायरा बानो की फिल्म। सुबोध मुखर्जी निर्देशक थे। कुछ श्रोताओं को ये बात पता थी और कुछ श्रोताओं को ये बात पता नहीं थी। और प्रयागराज की आवाज थी जंगली के इस गाने में। याहू वाली जो आवाज थी, ये बात एक श्रोता ने लिखी है। इसके अलावा हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का जिक्र भी श्रोताओं ने किया है और प्रयागराज वाली बात और भी अलग अलग श्रोताओं ने लिखी है। ये एक ऐसी फिल्म जिसने एक पूरे युग को शुरू किया, शम्मी कपूर का युग। और इससे पहले उन्होंने दूसरी फिल्में भी की थीं, लेकिन लैंडमार्क फिल्म उसी को कहा जाता है जिसके जरिए कोई कलाकार पहचाना जाता है और आने वाले कई दशकों तक जिसे याद किया जाता है, ऐसी होती है लैंडमार्क फिल्म। हमने एक से बढ़कर एक कलाकारों का सफर तय किया और आप ये समझ गए होंगे कि हम साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं। 1949 से हमने इस कार्यक्रम का सफर शुरू किया था और अब 1965 की तरफ आ चले हैं। 1965 वो साल था जब हिंदी सिनेमा की एक लैंडमार्क फिल्म आई। एक ऐसी फिल्म जो इसके निर्देशक, इसके हीरो, इसकी हीरोइन तीनों की लैंडमार्क फिल्म बनी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि गीतकार और संगीतकार की भी लैंडमार्क फिल्म बनी ये। तो आप अब यहां आपसे क्या पूछा जाए, सारी चीजें बड़ी आसान हैं, पर आपको हीरो और निर्देशक का नाम बताना है और इसके अलावा ये जो त्रिदेव थे, इनके तीसरे भाई का नाम भी बताएंगे तो तीनों भाइयों का जिक्र हो जाएगा। तो चलिए 1965 की ये लैंडमार्क फिल्म गाता रहे किसका है जिक्र? मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना
कसम ये कहेंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। फिल्म गाइड की बात की तो वहीदा रहमान की बात होनी भी जरूरी है। गाइड देव आनंद की फिल्म, निर्देशक विजय आनंद और इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य बड़े भाई चेतन आनंद, विजय आनंद और देव आनंद ने हिंदी सिनेमा को किस तरह से बदला है ये किसी से छिपा नहीं है। एक श्रोता लिखती हैं कि विजय आनंद ने नायक के चरित्र को इतना सुदृढ़ और आत्मीय बनाया है कि वो अच्छा बुरा नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ अपना लगता है। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता की चिंता बड़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प है तो हम एक सूत्र भी इस चिंता के साथ छोड़ देते हैं। वो ये कह रही हैं कि 90 का कब होगा कार्यक्रम, एंड होते होते तक तो आप 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई अभी तो हम 1965 पर ही रुके हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। जाहिर है कि आगे जरूर इस सीरीज को हम जारी रख पाएंगे, देखेंगे किस तरह से होता है। अमोल पालेकर को चिच्चोर और छोटी सी बात में रिस्पांस मिला था। ये उनकी लैंडमार्क फिल्म ही नहीं है, बल्कि हिंदी फिल्म जगत में एक भोले और मासूम चेहरे वाले अभिनेता को दर्शकों ने सिर आंखों पर बड़े उत्साह से बिठाया था। ये कमेंट हमारी एक श्रोता का है। अब देखिए कि लैंडमार्क फिल्मों की ये फहरिस्त कितनी लंबी है कि 1 घंटे के दायरे में हमारे लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि हम किसे शामिल करें और किसे छोड़ दें। एक श्रोता कहती हैं कि बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार का जिक्र करना चाहती हूं। उनकी कुछ फिल्में लैंडमार्क फिल्में, छोटी सी मुलाकात, आनंद आश्रम, अब इनका भी जिक्र हो गया। और खास तौर पर मुश्किल तब बढ़ जाती है जब 1965 के इतिहास में हम कदम रखें और हमें 2 दीपक जगमगाते हुए मिलें
एक तो गाइड और दूसरी वो रोशनी जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा को दिया एक बांका नौजवान, एक ऐसे खानदान से जहां एक से बढ़कर एक अभिनेता थे और उन्हें अपनी एक अलग धारा बनानी थी जो उन्होंने बनाई। और ये फिल्म जो 1965 में आई बन गई उनकी लैंडमार्क फिल्म। नाम बताइए फिल्म का इस गाने को सुनकर। और हां, एक गीतकार की कामयाबी की ऊंचाई भी बनी ये फिल्म, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था फिल्म उद्योग में अपने कदम जमाने के लिए। तो अब दो लोगों के नाम आपको बताने हैं। हम किस हीरो की बात कर रहे हैं, किस फिल्म की और किस गीतकार की। साल 1965। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। बागों में जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था जब जब फूल खिले। फिल्म का नाम नंदा थी और शशि कपूर। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतकार का नाम नहीं पता, दूसरे श्रोता लिखते हैं आनंद बख्शी है गीतकार का नाम। एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ जवाब है। विविध भारती के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की महफिल में हम श्रोताओं का हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिन श्रोताओं को नहीं पता उन श्रोताओं को वो श्रोता बता देते हैं जिन्हें पता है। तो भाई, जब जब फूल खिले शशि कपूर की ऊंचाई, आनंद बख्शी की ऊंचाई, कल्याण जी आनंद जी के संगीत की भी ऊंचाई थी। अब जरा ये सोचिए कि 1965 कितना दिलचस्प साल रहा होगा, जब एक तरफ तो गाइड आती है, वक्त आती है, जब जब फूल खिले जैसी फिल्म आती है। साल के दायरे में जब हम देखते हैं अलग अलग नायकों का सफर, तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगता है। अब यहां से 2 बरस आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान बदल रहा था, देश बदल रहा था, सिनेमा बदल रहा था, सिनेमा के सरोकार भी किस तरह से बदल रहे थे कि एक नायक उठा,
उसने देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन्होंने यूं किया कि भाई हाँ, ये तो हो सकता है कि हम जय जवान जय किसान पर कुछ कर सकते हैं। दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मुंबई ट्रेन पहुंची उससे पहले कहानी तैयार हो चुकी थी। हम किसकी बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को दिया ये गाना। ये फिल्म लैंडमार्क फिल्म बन गई और वो व्यक्ति कहलाने लगा भारत कुमार। जरा सोचिए कि कैसे रचनात्मकता का कोई कदम आपका लैंडमार्क बन जाता है। इस फिल्म की हीरोइन और इस फिल्म के उस कलाकार का नाम भी बताइए जो आगे चलकर बहुत बड़े विलेन बने। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे
की धरती, मेरे देश की धरती। नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक श्रोता लिखते हैं कि अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये फिल्म बिल्कुल मुफ्त में दिखाई जाती रही, बहुत ही लैंडमार्क फिल्म है ये। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने प्राण का जिक्र किया है, मलंग चाचा के नाम से इस फिल्म में थे। और इसके अलावा प्रेम चोपड़ा की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, क्योंकि हमने एक क्लू छोड़ा था सवाल के रूप में, और इसलिए बहुत सारे श्रोताओं की ये बात आई है कि वो हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े खलनायक बने। और एक श्रोता ने लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर उपकार फिल्म मनोज कुमार ने बनाई थी और सही मायने में लैंडमार्क फिल्म है। एक श्रोता का ये कहना है कि आप गुरुदत्त जी को भूल रहे हैं। इतनी लंबी फहरिस्त आज की है कि जिन लोगों के नाम मैं लेकर आया हूं अभी तो वो ही पूरे होने मुश्किल हैं। पर हाँ, जब कभी लैंडमार्क फिल्म्स का जिक्र होता है तो आगे चलकर हम गुरुदत्त का जिक्र भी करेंगे। लेकिन अभी इस फहरिस्त को अगर आप पायदान दर पायदान देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का क्या सूत्र है। 1967 उपकार की बात हो गई और अब अगले बरस की तरफ बढ़ा जाए। 1968 में एक फिल्म आई थी, आपको उस फिल्म का नाम भी बताना है और इस हीरो का नाम भी बताना है जिसने कौन है जो हिंदी सिनेमा पर राज किया, जुबली कुमार कहलाए। कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का
ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार का जिक्र हुआ, सायरा बानू का भी जिक्र हुआ, शंकर जयकिशन का भी जिक्र हुआ। श्रोताओं के कमेंट्स में इतने सारे लोगों की बातें हो गई। झुके आसमान वो फिल्म है जिसके जरिए राजेंद्र कुमार एक तरह से पहचाने जाते हैं। इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं जुबली कुमार ने कि उनकी लैंडमार्क फिल्मों की कतार ही लंबी है। पर जरा देखिए कि 1949 से चलकर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम 1965 में आए। उसके बाद एक भी साल स्किप करना मुश्किल हो रहा था। 1965 के बाद 67, 67 के बाद 68, 68 के बाद 69 पर जाकर आज का ये कार्यक्रम खत्म होगा। और 69 पर जाकर खत्म होगा तो जरा सोचिए कि कितने सारे नायकों का जिक्र करना बाकी रह गया। लेकिन सन 1969 में आया था एक ऐसा बाका नौजवान जिसने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया और एक हिंदी सिनेमा में हीरो का एक नया रूप सामने आया। आपको बताना है इस हीरो का नाम और फिल्म के निर्देशक का नाम। हीरोज की लैंडमार्क फिल्म, ये आज के इस कार्यक्रम की थीम। और हम चल पड़े कार्यक्रम के आखिरी गाने के सफर पर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। भाई राजेश खन्ना की बातें हुई। शक्ति सामंत थे इस फिल्म के निर्देशक और शर्मिला टैगोर थी हीरोइन। अब खत्म होता है आज का ये सिलसिला। हीरोज की लैंडमार्क फिल्म का ये पार्ट 1 था। आगे जब कभी मुलाकात होगी तो हम इसका अगला भाग पेश करेंगे। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।